हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइनोनियम्स वगैरह को, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके जो अभी EMRS वगैरह के एग्जाम्स वगैरह हुए थे ना, उनमें ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और ये आपके DSSB वगैरह के अंदर भी आते ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में एक लिमिटेड टॉपिक होते हैं, है ना। तो आप सबको पता है कि भाई हाँ, ये इतना टॉपिक है, इसके अंदर से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसके नॉर्मल क्वेश्चन भी करोगे ना, तो आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके अंदर मतलब ये नहीं है कि इतना नहीं सोचना कि भाई हाँ, हमें इतना इसको रिवाइज करना ही करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक सी चीज़ें हैं भाई, कंप्यूटर आप बचपन से मतलब सीखते आ रहे हो। आज की जनरेशन को भी कंप्यूटर नहीं आता ना, तो किसी को नहीं आता फिर, ठीक है। तो आपके आज के हम क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर वाले टॉपिक से ही डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सिनोनियम्स वाला टॉपिक जो पेंडिंग है, क्योंकि हम पे पहुँचे हुए हैं AL लेटर के ऊपर में, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उसकी क्लासेस ना बीच बीच में चलेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, मतलब जैसे आज कंप्यूटर के क्वेश्चंस ले आए, कल केमिस्ट्री के ले आएंगे, फिर बायो के, मतलब ऐसे मतलब कोई टॉपिक फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन अब आपकी मतलब अराउंड 1 वीक तक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चलेगी, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। और जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे के सारे मेन टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ, ठीक है। क्या सिर्फ मतलब ये होता है ना कि जैसे भाई जो बच्चा बिल्कुल ही मतलब टॉपिक्स वगैरह को क्लियर नहीं कर पा रहा हो, वो कम से कम क्वेश्चन आंसर देख के ही कुछ याद कर ले, है ना। मतलब कम से कम आपके पूरे टॉपिक्स तो नहीं, लेकिन ये होगा कि हाँ, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता होगा, तो आपका मतलब ब्लैंक नहीं रहोगे आप लोग, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग आज की क्लास में अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, वो है आपका, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड फीचर ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स व्हेन जापान स्टार्टेड FGCS की फुल फॉर्म आपकी क्या होगी, 5th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जब जापान ने 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट किया था, तो उनका मतलब मेन फीचर क्या था, मतलब जो उन्होंने सोचा था। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ULSI। क्या होगा, ULSI। और आप सबको पता है ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेरिगेशन इंटीग्रेशन, सॉरी नॉट इंटेरिगेशन, इट्स इंटीग्रेशन, सॉरी, ठीक है। ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है किससे रिलेटेड में, सॉफ्टवेयर वगैरह, मतलब जैसे मेमोरी मीडियम से, ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज्ड एज मेन मेमोरी सिस्टम। मेन मेमोरी सिस्टम की तरह यूज़ नहीं होता है, बताओ। मतलब कौन सा जो आपका मतलब इनमें से मेमोरी मीडियम है, मतलब इज़ नॉट यूज एज मेमोरी सिस्टम, ठीक है, कौन सा होता है। इसका आंसर होगा आपका क्या, मैग्नेटिक कोर। क्या होगा, मैग्नेटिक कोर। ये आपका क्या हो सकता है, इसका आंसर है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द स्टोरेज सब सिस्टम इज अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट मेनली ऑफ मीडिया विद वेरिंग कैपेसिटीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये बताना आपको। क्या क्वेश्चन आपका, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। द स्टोरेज सब सिस्टम इज इन माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट मेनली ऑफ और मीडिया विद वेरिंग कैपेसिटीज़। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है आपका। आपको जल्दी जल्दी मतलब साथ साथ अपना कमेंट्स वगैरह भी मतलब जैसे पढ़ लेना या रिप्लाई वगैरह करते रहना, ताकि आपको उससे हिंट मिलती रहेगी आगे चल के, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा इसमें, आपका होगा मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। क्या होगा, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नॉन एज। मतलब जो स्पेसिफिक टास्क वगैरह के लिए जो प्रोग्राम्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, तो उनकी जो मतलब क्या टास्क होती है बेसिकली, मतलब किस लिए किए जाते हैं, किस लिए होते हैं वो, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। कैसे होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब क्या कहलाते हैं वो, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो बायोस है ना, बायोस का जो मूलभूत मतलब एक यूज़ क्या होता है, मतलब क्या प्रयोजना होती है मतलब उसकी, बताओ।
तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मतलब बायोस किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली टू स्टार्टअप एंड टेस्ट सिस्टम। हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह को, उनको टेस्ट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, बायोस का यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट विच वन। तो आपके इसमें ऑप्शन अगर क्या क्या होंगे, इसमें आपका ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। ये 4 ऑप्शंस आपके क्या क्या है? प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माउस। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका क्या होगा? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है इसमें? मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? जो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट, मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर के लिए मतलब अलग से जोड़ी जाती है ना, जैसे वो, ठीक है, मतलब उसको इनपुट कर रहे हैं हम, अलग से वो कर रहे हैं। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बताओ उसमें क्या होता है इसमें? मतलब बेसिकली आपका ऑप्शन है जैसे राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। नेक्स्ट है नॉर्मली रिक्वायर ए कॉलेज डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? MCA क्या है? MCA फी, मतलब मैकफी, क्या बोलते हैं इसको? मैकफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन C लैंग्वेज। कौन सा था? मतलब कौन सा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो किस में लिखा गया था? C लैंग्वेज के अंदर, मतलब कोडिंग लैंग्वेज वगैरह के अंदर जो लिखा गया था उसको क्या नाम दिया था आपने? यूनिक्स। क्या बोला था उसको? यूनिक्स। ठीक है, डैश इज द फास्टर थ्रेड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड ऑफ स्टोरेज इन। क्या होगा इसका? मतलब दूसरे स्टोरेज वगैरह के लिए, मतलब कंप्यूटर के अंदर, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या? CD रोम। ठीक है, क्या होगा? CD रोम। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कौन सा होता है आपका? मतलब उसका एग्जाम्पल बताओ, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है इसमें से? आपका एग्जाम्पल होगा क्या क्या है? मतलब आपके ऑप्शंस है WinRAR, ठीक है, Adobe Photoshop, एंड थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड फोर्थ वन इज Oracle ERP। तो कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? Oracle ERP। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम। मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम कौन सा है? इसका का आंसर क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस वाज। क्या थी? बताओ, आपके ऑप्शंस बता दूं? ENIAC, Mark 1, एनालिटिक इंजन, यूनिवैक। फर्स्ट बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द लार्जेस्ट स्पेस। ठीक है, किलोबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट एंड गीगाबाइट। कौन सा है सबसे बड़ा? कौन सा होता है इनमें से? स्पेस कौन सा है? टेराबाइट, TB। ठीक है, मतलब KB हो गया, PB हो गया, GB हो गया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इसमें? अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स इज। क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा आपका? ए मोडेम। क्या होगा? ए मोडेम। मतलब जो एक मोडेम होता है वो होता है इसका आंसर। मतलब वो एक सिग्नल देता है, मतलब कन्वर्ट करता है किसको? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द बायोस इज द एब्रीवेशन ऑफ, मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको बायोस की। क्या हो सकती है इसकी फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसकी? बायोस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ हो, प्रिंटर यूज़ होता है, सॉरी नॉट कंप्यूटर, प्रिंटर। वो होगा क्या होगा, लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो IBM है 1401 वो क्या है, IBM 1401 ये मतलब किसका नाम है, कौन सा कंप्यूटर है, ये कौन सी जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। कौन सा है, IBM 1401। ठीक है। आज के लिए हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बाकी के हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उसमें पहले आप प्लीज़ ध्यान से देखना, पहले मैं उस क्लास में कंप्यूटर के जो बेसिक जो जनरेशन्स हैं 5 उनके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है। तो वो वीडियो भी अच्छे से देखना और जितना हो सके उतना प्लीज़ इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।